हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम MPPSC का थर्ड पेपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है जिसके मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जाइए, उसमें 2 लेक्चर पड़े हुए हैं। ये थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मैं पढ़ाता हूँ इस कोचिंग पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। वी आर स्टार्टिंग द बैचेस ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। किसकी बैचेस चल रही हैं हमारी कोचिंग पे? रिलेटेड टू यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, बोथ प्री एंड मेंस। ओके, देन आफ्टर अलोंग विथ इट वी आर ऑल्सो द एसएससी, सीजीएल, एलडीसी एंड जीडी, बोथ बैचेस चल रही है, सेपरेट बैचेस। ओके, साथ में बैंक, पीओ, क्लर्क, इसकी सेपरेट बैच हमारी कोचिंग पर चल रही है। अलॉन्ग विथ इट रेलवे, सीटीईटी, एमपीटीईटी एंड महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी। अलॉन्ग विथ इट वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज। ओके, दोज एस्पिरेंट हु क्लियर द 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हमारी टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इसमें हम आपको 30 टेस्ट दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, जिसमें मेरा एक 30 टेस्ट मॉक टेस्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल है। देन आफ्टर वी स्टार्टिंग द लेक्चर, एमपीपीएससी थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन आफ्टर ओम लॉ, 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने क्या बोला? ओम लॉ क्या होता है? रिलेशन बताता है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ? बाय द जॉर्ज साइमन ओम ऑफ जर्मनी। जर्मनी के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया ओम लॉ। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। जो उसके कंडक्टर के एंड होंगे, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिए, रेजिस्टेंस मैंने बताया है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर कोलाइड विद द एटम ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होता है कि करंट फ्लो को रोकता है। This is a resistance. Okay, the property of a conductor which oppose the current flowing in it is called resistance. क्या हो? कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करंट को रोकना, फ्लो करंट रोकता है। दैट इज कॉल्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं कंडक्टर के थ्रू, द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन। किससे कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं? विद द इलेक्ट्रॉन। एन एटम एन आयन कमिंग इन देयर पाथ, जो कि इसके पाथ में आते हैं, उससे कोलाइड करता है, जिसके कारण रेसिस्टेंस डेवलप। जिसके कारण क्या होता है? रेसिस्टेंस डेवलप होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है रेसिस्टेंस की? ओम। क्या होती है ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस की? ओम। द रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्या फॉर्मूला बताया? रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। पढ़ेंगे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस में। देखो, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कैसा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग। प्रीवियस लेक्चर पर जाइए, मैंने आपको समझाया है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। आप देखिए, उसकी प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको एक एक चीज। देन आफ्टर सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेसिस्टेंस हाई होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोला ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा वैसे ही उसका रेसिस्टेंस ही बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। देन आफ्टर थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ क्या है? कि कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और कम है कंडक्टर की लेंथ तो कम रेसिस्टेंट होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट लेंथ। ओके, देन फोर्थ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या फोर्थ फैक्टर है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द
कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट क्रॉस सेक्शन। क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिंग रेजिस्टेंस रिड्यूस होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरियल, एक होता है पैरेलल। तो इसके दो टाइप पढ़ेंगे हम। देयर आर टू मेथड ऑफ कनेक्टिंग रेसिस्टर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरीके से अपन जोड़ते हैं किसको? रेसिस्टर को इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सीरियल कॉम्बिनेशन। सीरियल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक रेसिस्टर का एंड उसके दूसरे रेसिस्टर के एंड से कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ सीरियल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है? करंट फ्लो इजीली फ्लो इक्वली इन ऑल रेसिस्टर। क्या बोला? इस कॉम्बिनेशन में वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अनदर रेसिस्टेंस सो दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द रेसिस्टर। बोला ना कि एक एंड रेसिस्टर का दूसरे एंड के रेसिस्टर से कनेक्ट रहता है, तो इसमें क्या होता है? जो करंट फ्लो होता है इक्वली होता है सारे रेसिस्टर में। द इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस। क्या बोला? कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रेसिस्टर, सम ऑफ ऑल रेसिस्टर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? इस कॉम्बिनेशन में जो टू और मोर रेसिस्टर, जितने भी रेसिस्टर होते हैं, वो एक सर्किट के पॉइंट पे कनेक्ट रहते हैं। एक पॉइंट पे कनेक्ट वाले और दूसरे पॉइंट पे दूसरे कनेक्ट रहते हैं। तो देखो, टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ वे, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वन एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर का एक पॉइंट वो कनेक्ट कराता है एक पॉइंट ऑफ द सर्किट, एक पॉइंट ऑफ द सर्किट। देन अदर एंड टू द अदर पॉइंट, एक मतलब एक एंड सारे रेसिस्टर का वो कहाँ कनेक्ट होगा? वन पॉइंट ऑफ द सर्किट, और अदर एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर आर कनेक्टेड टू द other point of the circuit. These are the two type of combination that is called a serial and parallel combination. Then we come on the next slide, that is called a electrochemistry. आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में? जब हम द ब्रांच ऑफ जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें रिलेशन किसका बताते हैं? केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिक करंट का। किसका रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का एंड इलेक्ट्रिक करंट का जब हम रिलेशन बताते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। दो टाइप की होती है, एक होती है केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है घर में आप सेल यूज करते हो, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। द वाई? बिकॉज केमिकल रिएक्शन होता है वो इजीली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेल। सेल के बारे में बताया मैंने, घर में सेल यूज करते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है, खत्म हो जाता है तो अपन को फेंकना पड़ता है। और आपने देखा हो दूसरे टाइप का सेकेंडरी सेल क्या होता है कि उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं, फिर अगेन यूज करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और देन आफ्टर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगेन ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, then we come on the next slide, the container which convert electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy is called cell। मैंने बोला ना सेकेंडरी सेल में जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, पर प्राइमरी जो सेल होता है उसके अंदर सिर्फ ओनली केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, बिकॉज दैट इज इरिवर्सिबल सेल। ओके, दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन वी कम ऑन द डिस्क्रिप्शन, इसको पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे टाइप क्या क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कई सारे टाइप है, कैथोड एनोड, ठीक है, कैथोड कैटन आयन होते हैं। ओके, देन आफ्टर कॉपर सल्फेट का भी यूज करा जाता है, जिंक कॉपर का। देन आफ्टर इसके टाइप है डेनियल सेल, लैक्लांची सेल, दीज आर द टाइप ऑफ द सेल। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड,
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताएंगे आपको। इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, दो मेटल प्लेट होती हैं। क्या होती है, दो मेटल प्लेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसको अपन किस में डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। किसमें, आर इमेंस इन अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला कि दो मेटल प्लेट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जिसको अपन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ओके, देन आफ्टर इसको हम कनेक्ट कैसे कर देंगे, बैटरी से। ऊपर हमने एक एंड बैटरी से दूसरे एंड से, और दूसरे एंड को दूसरे एंड से बैटरी से। बाय कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोड टू द बैटरी, बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्लो होगा। देन इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट होगा जो इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे, एनोड। और जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड, उसको बोलेंगे कैथोड। ओके, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। ओके, द कैटन आर रिलीज एट द कैथोड, कैथोड में क्या रिलीज होगा, कैटन, एंड एनन इज रिलीज एट द एनोड। ओके, एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करा, कॉपर क्या होगा, कॉपर आयन Cu++ आर रिलीज एट कैथोड एंड सल्फेट आयन एट एनोड। ओके, कैथोड पे क्या रखा अपन ने, कॉपर आयन को, और सल्फेट आयन को कहां रखा पड़ा, एनोड पे। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, फ्लोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। कैसे फ्लो होता है, तो देखो क्या क्या यूज, इसके यूज क्या क्या है। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज क्या क्या है, क्या सबसे यूज है कि जो अपना एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल, मेटल रिफाइनिंग, मेटल रिफाइनिंग अपन करते हैं। आप खदान से कोई मेटल आते हैं, आयरन और जो भी लाए, तो इसको अपन प्योर कैसे बनाते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ओके, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी भी कोटिंग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, आपको समझाया, प्रीवियस लेक्चर देखिए, कि किसी भी मेटल के ऊपर कोटिंग करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे मान लीजिए आयरन के ऊपर मैंने गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, ओके, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दिस इज प्रोसेस ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस। देन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रो प्रिंटिंग में भी यूज करा जाता है इसका। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका सेकंड टाइप, गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोला कि सेल घर में यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोसेस होती है, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे हमारा रिमोट चलता है, घड़ी चलती है। ओके, द गैल्वेनिक सेल वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंड्रो वोल्टा। किसने इन्वेंट किया सबसे पहले, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। गैल्वेनिक सेल कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने आपको अभी बताया, प्राइमरी में क्या होता है कि इरिवर्सिबल, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी में जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, द रिएक्शन अकर ओनली वन साइडेड। वन साइडेड रिएक्शन होती है, मीन्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं है कि अपन इलेक्ट्रिक को केमिकल में भी चेंज करना है, नहीं, केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज कर सकते हैं सिर्फ ओनली, बिकॉज इट इज इररीचेबल। ठीक है, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, फेंक नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखें, डेनियल सेल, ड्राई और लैकलैंड सेल, मरकरी सेल और वोल्टाइक सेल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल में क्या होता है, इन दिस सेल कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड आर इमेंस। क्या बोला कि कॉपर, मैंने अभी बताया कि दो मेटल रॉड जिसको अपन इमर्स करते हैं किसमें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो एक रॉड कॉपर की, एक रॉड जिंक की, तो हमने किसमें इमर्स किया, इन कॉपर सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या जाएगा, कॉपर रॉड, और जिंक सल्फेट में क्या जाएगा, जिंक रॉड। ओके, एंड बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। और दोनों सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर देंगे, बाय द सॉल्ट ब्रिज। एग्जांपल देख लीजिए, सॉल्ट ब्रिज कौन कौन से, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, देखो पोटेशियम क्लोराइड,
पोटेशियम ब्रोमाइड, अगर जेल, ईटीसी। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड को। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड जिंक इज ऑक्सीडाइज। जिंक क्या होगा डैनियल सेल में? ऑक्सीडाइज होगा और इन अ डैनियल सेल, एंड जिंक रॉड एक्ट एज अ एनोड। क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा और जिंक रॉड क्या काम करेगी? एनोड का काम करेगी। वेयर एज कॉपर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइज और रिडक्शन जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ओके, देन कॉपर क्या करेगा? रिडक्शन होगा और कॉपर रॉड को क्या मानेंगे? कैथोड मानेंगे। ओके, दीज आर द वन टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। और ड्राई सेल दूसरा टाइप पढ़ेंगे। अ ड्राई सेल इज अ गैल्वेनिक सेल जिसमें अ मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या बोला कि हम लिक्विड यूज कर रहे थे, कॉपर सल्फेट यूज कर रहे थे, जिंक सल्फेट यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट, पर इसमें मोस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट इंस्टेड ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जिसका इन्वेंशन किसने किया? लैक्लांच ने। हेंस इट इज कॉल्ड लैक्लांच सेल। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एट अ सेंटर, जो किसका पढ़ रहे हैं अपन डिटेल में? ड्राई सेल के बारे में। ओके, इसका डिटेल में पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। एट अ सेंटर ऑफ द ड्राई सेल इज अ कार्बन ग्रेफाइट रॉड। क्या होती है? सेंटर में क्या होती है? कार्बन या ग्रेफाइट रॉड होती है। सराउंडेड बाई पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। किससे सराउंडेड है? बाय द मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर और मैग्नीज ऑक्साइड से सराउंडेड है। द कार्बन रॉड एक्ट एज अ कैथोड रॉड। और कार्बन रॉड किसका काम करेगी? कैथोड का। Then we come on the next slide, that in this cell a most mixture of ammonium chloride is used as a electrolyte। वहाँ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था? कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? अमोनियम क्लोराइड। मोस्ट मिक्सचर है, मोस्ट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड का। द इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन अ जिंक वेसल। इलेक्ट्रोलाइटिक फिल्ड कहाँ पर करेंगे? जिंक वेसल में। जिंक का जो बर्तन होगा उसमें भरेंगे। दिस जिंक वेसल एक्ट एज अ एनोड। और जिंक वेसल कैसा काम करेगा? एनोड में। और कैथोड कौन सा काम करेगा? देखो यहाँ पर लिखा है, कार्बन रॉड कैथोड का काम करेगी और जिंक रॉड एनोड का काम करेगी। एट द कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम Mn to Mn+3 पावर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज रिड्यूस हो जाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल एज अ पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द ड्राई सेल। ड्राई सेल आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि आपके घर में यूज होता है ड्राई सेल। ओके, वन टाइप ऑफ सेल इज यूज्ड इन रेडियोज, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, वॉच, टॉयज, ईटीसी। ड्राई सेल जो आपके घर में यूज करा जाता है वॉच के अंदर या फिर आपकी घड़ी के अंदर या आपके रिमोट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ ड्राई सेल। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, मरकरी सेल। अब मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ लिया अपने? ड्राई सेल पढ़ लिया, लैक्लांची सेल पढ़ लिया। ओके, आप पढ़ेंगे मरकरी सेल टाइप ऑफ ओके प्राइमरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है? सुटेबल फॉर यूज इन डिवाइस रिक्वायरिंग लो इलेक्ट्रिक पावर। जिसको कम पावर चाहिए होती है, जैसे घड़ी होती है, रिच वॉच होती है, इसको कम इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है, कांटे तो चल रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? मरकरी सेल। सच एज वॉच, रिच वॉच, हियरिंग एंड मशीन। हियरिंग एंड मशीन, जो बहरे होते हैं उनके लिए मशीन लगती है, उसके अंदर कौन सी होती है? मरकरी सेल यूज होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड बटन सेल। ये बटन आपने देखा होगा, घड़ी में सेल लगाते हो तो बटन के फॉर्म में आता है, ऐसा बटन होता है गोल गोल, दैट इज अ मरकरी सेल। वो ड्राई सेल और लैक्लांची सेल नहीं है, दैट इज बड़ा सेल है, वो ड्राई सेल और लैक्लांच सेल बोलते हैं उसको। और जो छोटा गोल गोल आता है सेल जो घड़ी में लगता है उसको बोलते हैं मरकरी सेल। ओके, दिस आर द डिफरेंस ऑफ टू सेल। ओके, जिंक मरकरी अमलगम एक्ट एज अ एनोड। क्या? जिंक मरकरी किसका काम करती है? एनोड का। और मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन पेस्ट एज अ कैथोड। मरकरी ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट कैसा काम करते हैं? कैथोड का। इन दिस सेल, इस सेल में अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। या पेस्ट किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड वोल्टैइक सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, इन वोल्टैइक सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। वहाँ कॉपर सल्फेट यूज करा, जहाँ कई जगह जिंक सल्फेट, कई जगह मरकरी ऑक्साइड, कई जगह ऐसे कई जगह यूज करेंगे डिफरेंट सेल में। इसमें क्या होगा? वोल्टैइक सेल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट की यूज करेंगे। एंड वन इलेक्ट्रोड इन दिस फॉर्म ऑफ कॉपर रॉड
एक इलेक्ट्रोड, दो मैंने बताया ना रॉड इलेक्ट्रोड डालते हैं, दो इलेक्ट्रोड, वन इज कॉपर एंड सेकंड इज जिंक। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा कॉपर रॉड, और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रोड वो होगा जिंक रॉड। ओके, इसमें कॉपर और इसमें जिंक रॉड। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने कि जो केमिकल रिएक्शन होगी किसके बीच में, मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोड्यूस द, मेटल रॉड के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जो कि फ्लो होंगे कहां से, कैथोड से। कैथोड कहां पर था, जिंक रॉड में। ओके, देन टू द एनोड, एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड क्या था, कॉपर रॉड थी। इन द कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड द कॉपर एंड जिंक रॉड, और जो कि कनेक्ट करते हैं कॉपर और जिंक रॉड को। 10 इस सेल में करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। मैंने बताया ना, कॉपर में क्या होगा, निगेटिव होगा, जिंक में पॉजिटिव, निगेटिव से जाएगी पॉजिटिव में, तो दैट इज करंट ऑलवेज फ्लो कहां से होगा, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वोल्टाइक सेल प्रोवाइड इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टाइक सेल इंस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी देगी हमें, मतलब इंस्टेंटली मतलब जैसे ही डाला वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देगी। द कॉस्ट ऑफ वोल्टाइक सेल इज लो। आपको पता है घड़ी के सेल लगाते हो गोल गोल, वो तो वोल्टाइक सेल वो क्या होते हैं कि बहुत कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। ओके, दीज सेल आर मेड फॉर लो करंट कैपेसिटी, बहुत लो करंट कैपेसिटी के लिए यूज करे जाते हैं। एंड इफ दिस सेल गेट डैमेज वंस इट कैन नॉट बी रिपेयर, अगर एक बार डैमेज हो गए या उन्हें केमिकल रिएक्शन होना बंद हो गई तो उसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, अपन को फेंकना ही पड़ेगा। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वोल्टाइक सेल। देन वी कम ऑन द सेकेंडरी सेल। मैंने अभी प्रीवियस बताया कि सेकेंडरी और प्राइमरी का डिफरेंस बताया था कि प्राइमरी वह होता है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते और जो यूज करने के बाद जिसको अपन को फेंकना पड़ता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। पर सेकेंडरी सेल में मैंने बताया था कि रिवर्सिबल है, रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इसका टाइप विच कैन बी रिचार्ज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से अपन उसको रिचार्ज कर सकते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन एंड यूज अगेन, द्वारा यूज कर सकते हैं, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल। इसको स्टोरेज सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिचार्ज करने के बाद एनर्जी को फिर से स्टोर कर लेता है और फिर से अपन अगेन यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मैंने बोला इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल एनर्जी से हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, निकेल कैडमियम बैटरी, अल्कलाइन स्टोरेज सेल। इसको डिटेल पढ़ेंगे अपन। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी सेल, इसके क्या क्या फीचर है। सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज रिपीटेडली, इसको कितनी बार भी रिचार्ज कर सकते हैं आपको पता है। द एनर्जी स्टोर कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल इज वेरी हाई। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी सेल की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको पता है आजकल आपकी जो गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगी है, वो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, तो उसमें आप एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर ले, फुल एनर्जी में बहुत किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल एंड इट कैन बी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ सेकेंडरी सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर ए मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन अ नॉर्मल प्राइमरी सेल। ज़्यादा देर तक अपन को एनर्जी देती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेल। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सेल इज वेरी लो। इंटरनल रेसिस्टेंस सेकेंडरी सेल का होता है वो बहुत कम होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर मेड ऑफ ग्लास, हार्ड रबर और प्लास्टिक। ये किससे बनता है, ग्लास से बनता है, ओके, हार्ड रबर से और प्लास्टिक से, जो कि फिल्ड किससे रहती है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से फिल रहती है। इसमें एनोड इज मेड ऑफ लेड, एनोड पे क्या होता है, लेड होता है, एंड कैथोड पे क्या होता है, ग्रिड ऑफ लेड डाइऑक्साइड। ओके, देखते हैं फिर से देखते हैं, एनोड पे क्या होगा, लेड होगा, और कैथोड पे क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम व्हेन lead accumulated battery is charged। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डिसएडवांटेज के क्या क्या है, ये सेल बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, आपको पता है, आप इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी लेने जाते हो उसकी बैटरी बहुत महंगी आती है, अगर एक बार बैटरी खराब हो गई ना
तो आधी कॉस्ट तो बैटरी में ही जाएगी आपकी गाड़ी की। देन आफ्टर दे आर हैवी सो कैन नॉट बी कैरिड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये हैवी होते हैं, गाड़ी आप कार यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कार जो कि बना रही है अपनी एलोन मस्क की कंपनी है जो कि बना रही है उसको, तो आप देखिए वो मानती है वो बहुत हैवी होती है बैटरी, तो इसलिए कार में कैरी करी जाती है। जो टमटम होता है, टमटम में भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चलती है, वो बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन दिस ड्यू टू विच देयर इज अ फियर ऑफ बर्निंग क्लॉथ एंड बॉडी। उसमें आग लगने की बहुत दिक्कत होती है, जिससे अपने कपड़े भी जल सकते हैं और बॉडी भी जल सकती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन कार, बसेस, इन्वर्टर और लेबोरेटरी। निकल कैडमियम बैटरी दूसरा टाइप है इसका। दे कंटेन कैथोड ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड एंड एनोड ऑफ कैडमियम। ओके, क्या बोला? कैथोड पे क्या होता है? निकल हाइड्रोक्साइड, और एनोड पे क्या होता है? कैडमियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज रिचार्जेबल बैटरी। इसको रिचार्ज कितनी बार भी कर सकते हैं? विच डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड नहीं होता। और सॉल्यूशन इट इज कॉमनली यूज इन सेवर और टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में यूज करे जाते हैं। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हम पढ़ेंगे कल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ओके, हमारा जो 4th लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। तो ये हमारे 3rd पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इसके साथ साथ तीनों वीडियो देखें, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू कवरिंग द MPPSC 3rd पेपर ऑफ मेंस। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, लाइक करें वीडियो को। लाइक करने से क्या होगा कि हम अभी 3rd पेपर कंप्लीट करा रहे हैं। जब हमारा 3rd पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके साथ आपको 2nd पेपर भी कंप्लीट करा देंगे एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक करें, शेयर भी करें। जो बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको नहीं पढ़ पा रहे, कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, तो उनका पेपर नंबर 3rd फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर आपके कमेंट करें जो भी आपके डाउट है रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ प्री एंड मेंस, एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज थैंक यू सो मच।